गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल साध संगत जी। इस नश्वर संसार में कोई भी अपना नहीं है, अपना है तो केवल ये ईश्वर, ये निरंकार दातार, और यही सत्य है। पर इस सत्य को जानकर हमें कर्म करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक बार एक संत के पास एक युवक सत्संग सुनने के लिए आया। संत ने उस युवक से उसका हाल चाल पूछा तो उसने खुद को अत्यंत सुखी बताया। वो युवक संत महाराज से बोला कि मुझे अपने परिवार के सभी सदस्यों पर बड़ा गर्व है। मैं उनके व्यवहार से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। संत ने युवक से कहा कि तुम्हें अपने परिवार के बारे में ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में अपना कोई नहीं होता। और जहाँ तक माता पिता की सेवा और पत्नी और बच्चों के पालन पोषण का संबंध है तो उसे केवल कर्तव्य समझकर ही करना चाहिए। उनके प्रति मोह या आसक्ति रखना उचित नहीं। साध संगत जी, युवक को संत की ये बात ठीक नहीं लगी। युवक ने संत से कहा, महाराज, आपको विश्वास नहीं कि मेरे परिवार के लोग मुझे अत्यधिक स्नेह करते हैं। अगर मैं एक दिन घर पर ना जाऊं तो उनकी भूख प्यास नींद सब उड़ जाती है, और मेरी पत्नी तो मेरे बिना जीवित भी नहीं रह सकती है। संत महाराज ने युवक से कहा कि तुम्हें प्राणायाम तो आता ही होगा। कल सुबह उठने के बजाय तुम प्राण वायु मस्तक में खींचकर निश्चेत पड़े रहना, मैं आकर सब देख लूंगा। साध संगत जी, अब दूसरे दिन युवक ने जैसा संत ने बताया था ठीक वैसा ही किया। ऐसा करने के बाद उस युवक को मृत जानकर उसके घर के सभी सदस्य विलाप करने लगे कि तभी वहां पर संत महाराज जा पहुंचे। घर के सभी सदस्य संत के चरणों में गिर गए। संत ने कहा कि आप चिंता मत करें, मैं अपने मंत्र से प्रयत्न करके इस युवक को अभी जिंदा कर देता हूँ, लेकिन कटोरी भर पानी परिवार के किसी दूसरे सदस्य को पीना पड़ेगा। और उस पानी में ऐसी शक्ति है कि ये युवक तो जीवित हो जाएगा, लेकिन उस पानी को पीने वाला मर जाएगा। अब ये सुनने के बाद घर के सभी सदस्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। साध संगत जी, कोई भी वो पानी पीने के लिए तैयार नहीं था। अब किसी को भी पानी पीने के लिए तैयार होता ना देखकर संत ने घर के सभी सदस्यों से कहा कि मैं ही इस पानी को पी लेता हूँ। इस पर घर के सभी सदस्य बोले कि महाराज, आप तो धन्य हैं और आप जैसे परोपकारी लोग बहुत कम पैदा होते हैं। अब युवक इस पूरे घटनाक्रम को चुपचाप सुन रहा था और उसे संत की बातों पर विश्वास हो गया। प्राणायाम करके वो उठ गया और ये देखकर उसके घर के सभी सदस्य चौंक गए। साध संगत जी, युवक ने संत से कहा कि महाराज, आपने मुझे नया जीवन दिया है। इस नश्वर संसार में कोई भी अपना नहीं है। अब मैं हरि भजन करूंगा और संसार में आसक्ति नहीं रखूंगा और अपना कर्तव्य समझकर माता पिता, पत्नी और अपने बच्चों का पालन करूंगा, लेकिन प्रेम केवल इस ईश्वर से ही करूंगा। साध संगत जी, यही सत्य है, और जो इस सत्य को जान लेता है वो इस ईश्वर को, इस निरंकार दातार को बड़ी सरलता से पा लेता है। पर सत्य का ज्ञान होना प्रत्येक व्यक्ति को बहुत आवश्यक है। पर सत्य को जानकर कर्म करते हुए हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करना चाहिए। पर अपना मोह और अपना प्रेम केवल इस ईश्वर से रखिए। अगर आपने ईश्वर से प्रेम कर लिया तो फिर आपके लिए सभी एक जैसे होंगे और आप किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। साध संगत जी, इस संसार में रहते हुए हमें ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हुए अपने कर्तव्य को भी नहीं भुलाना चाहिए।